सब प्रेम साहित बन गए। प्रिय बंधुओं, आप सभी किस रूप की पूजा करते हैं? उसका स्वरूप क्या है? उसका आकार क्या है? वह कैसे दिखता है? उसका लक्षण क्या है? आज का प्रसंग इसी विषय पर है। सद्गुरु कबीर साहब के मूल विजक ज्ञान से रामायणी नंबर 6 से समझेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, वर्णव कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। वो ओमकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहूं कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु फोत पिता के विंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम के विरना। नहीं कुछ होत दिवस निज राति, ताकर कौन कहूं कौन कुल जाति। सहज शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भय एक ज्योति। ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हे प्राणी, हे मनुष्य, आखिर तुम किस वस्तु की या किस स्वरूप का वर्णन कर रहे हो? इसका क्या स्वरूप है, क्या रूप है, क्या लक्षण है? बताते हो तथा कोई अन्य भी है जिसने उसे देखा हो? उसका रूप क्या है? उसका रूप ओमकार प्रणव का नहीं है और ना ही वेद का रूप ही है, उसका आदि है। अब तुम ही बताओ, समझाओ कि उसका वंश आदि विषय का रहस्य क्या है। कहने का तात्पर्य है कि जिस ओमकार स्वरूप का वर्णन वेद भी नहीं जानते, उसका मूल रूप क्या है? पहले तारागण, सूर्य, चंद्रमा, पिता का वीर, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि कुछ भी नहीं थे। फिर किसने इसका नामकरण किया? किसने इन्हें उत्पन्न होने का आदेश दिया? कहने का अर्थ यह है कि जब उपरोक्त में सब कुछ भी नहीं, न दिन है, न रात है, न कुल है, न जाति है, कुछ भी नहीं है, तो इससे यह पता चलता है कि विव, अद्वैत, ईश्वर, ब्रह्मा, खुदा आदि सब हमारी कल्पना मात्र है। सिर्फ कल्पना, हमारी सोच है, हम ऐसा मानते हैं। आगे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक ज्योति। ताहि पुरुष को मैं बलिहारी, निरालम जो हो। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, वह कहते हैं कि शून्य ब्रह्मांड में मनोवृत्ति लय करने पर जो ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ है, उसी पुरुष पर मैं बलिहारी जाता हूं। मैं उसी मानव की प्रशंसा करता हूं जो संकल्पों का त्याग कर एवं सबका साक्षी बना, निरालंब और शून्य हो जाता। मैं उसकी ही व्याख्यान करता हूं, गुणगान करता हूं।